प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, फोर्थ ग्रेड एग्जाम 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ, आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर सामान्य हिंदी के दोस्तों टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सामान्य हिंदी की दोस्तों ये क्लास होने वाली है। आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन दोस्तों सामान्य हिंदी के पूछे जाएंगे और यदि हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज की इस बेहतरीन क्लास को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ज्वाइन आपको फटाफट से जरूर हो जाना है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर तिनका उठाना पड़ता है, हर तिनका उठाना पड़ता है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अरे इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है मेरे भाई? उसने प्राण की बाजी लगा दी, यह बिल्कुल मेरे भाई शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। जी हाँ, दहेज की लेन देन बहुत बुरी रिवाज है। बात तो सही है परंतु वाक्य गलत है मेरे भाई, ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा। एक फूलों की माला ले आइए, जी हाँ ये भी आपका गलत हो जाएगा, वाक्य सही नहीं है। वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है, जी हाँ बिल्कुल सही है मेरे भाई, वह महल पीले पत्थरों से बना हुआ है, बिल्कुल वाकई सही है। और आपसे जीके के दोस्तों हिसाब से पूछूं तो वह दोस्तों महल कौन सा है जो पीले पत्थरों से निर्मित है? अरे जैसलमेर का जो किला है ना, वह पीले पत्थरों से ही तो निर्मित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अरे बताइए, राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, ये मतलब भाई यहाँ पर आपका शुद्ध रूप क्या होगा? जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था, बिल्कुल गलत है। दमयंती राजा नल की स्त्री थी, यह भी गलत है। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था, बिल्कुल सही है मेरे भाई, जी हाँ बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है, निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरे हिंदी ही सिलेक्शन दिलाएगी। निश्चल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? नी, निर, नी या फिर निम? जी हाँ मेरे भाई, आपका निश्चल शब्द के अंदर नी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है? अरे अन्वेषण जो शब्द है ना, अन्वेषण, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लिया गया है? अनु, अन्य, अन्वय, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, अरे अन्वेषण के अंदर दोस्तों अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। कौन से उपसर्ग का? आपके अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कालिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। अरे कालिमा शब्द के अंदर कौन सा आपका प्रत्यय प्रयोग में लिया गया है? शब्द में कौन सा प्रत्यय बताओ फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मा, इमा, लिमा। सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। आपका कालिमा शब्द के अंदर मेरे भाई कौन सा प्रत्यय है? आपका इमा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द। जी हाँ, आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है? सुहावना, बिछोना, खिलौना, उपयुक्त सभी। जो आवना प्रत्यय है ना, वह सुहावना के अंदर दोस्तों लगा हुआ है, बाकियों के अंदर नहीं लगा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। और मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, हमेशा शाम को 8 बजे चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए मॉडल पेपर हल कराया जा रहा है, तो उसको आपको रोजाना मेरे भाई देखते रहना है। जी हाँ, पूरे 90 क्वेश्चन करवाता हूं, उसके अंदर हिंदी के, साइंस के, कंप्यूटर के, जीके के, करंट अफेयर्स के और दोस्तों आपके प्रशासनिक व्यवस्था के। बस इंग्लिश और मैथ के नहीं करवाता, पूरे 90 क्वेश्चन आपको हर रोज शाम को 8 बजे कराता हूं, तो उसको आपको रोजाना क्लास को जरूर देखना है। आज शाम को भी 8 बजे क्लास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम होगा। जी हां, कृतज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा? दयालु, उदार, कृतघ्न, निर्दय। कृतज्ञ शब्द का सही विलोम होगा कृतघ्न। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ है,
नैसर्गिक का विलोम है। अरे नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? सामयिक, कृत्रिम, चमत्कार या उपयुक्त में से कोई नहीं। 58 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, कृत्रिम होता है। जी हाँ, नैसर्गिक का मेरे भाई विलोम होता है कृत्रिम है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, त्योहार शब्द का शुद्ध रूप है। अरे त्योहार का शुद्ध रूप क्या होगा? त्योहार होगा या फिर त्योहार किस प्रकार से लिखा जाएगा? जी हाँ, त्योहार रूप का जो शब्द है ना, उसका शुद्ध रूप आपसे पूछ रहा है, बताइए फटाफट। अरे त्योहार तो ऐसे लिखा जाता है मेरे भाई, कैसे? ऐसे, ध्यान में रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है, ध्यान में जरूर आपको रख लेना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। त्योहार इस प्रकार से आपका शुद्ध लिखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होने वाला है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अरे इनमें से शुद्ध कौन सा है? प्रतीक्षा, प्रतीक्षा या फिर प्रतीक्षा या फिर प्रतीक्षा। अरे जो प्रतीक्षा लिखा हुआ ना, ये इस प्रकार से, जी हाँ मेरे भाई, ये आपका बिल्कुल क्या है? आपका शुद्ध हो जाएगा। ये बिल्कुल आपका शुद्ध है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। अरे कौन सा नहीं है? जी हाँ, घर के लिए। जी हाँ मेरे भाई, हम यहाँ पर बात करें घर के लिए, यह तो आपका पर्यायवाची बिल्कुल सही है। आल्य भी होता है, नील्य भी होता है, परंतु ग्रह ना, ग्रह, अरे ग्रह तो आपके जो आपके हम बात करें ग्रह होते हैं ना, जो आपके आपके दोस्तों ग्रह कौन से होते हैं? जो आपके हो गए पृथ्वी हो गया, मंगल हो गए, ये आपके ग्रह होते हैं। परंतु इस ग्रह का अर्थ होता है आपका क्या होता है? घर होता है। परंतु इस ग्रह की बात करें ना, इस ग्रह की, यह दोस्तों आपके जो पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, सोम है, दोस्तों आपके अरुण है, वरुण है, दोस्तों वह आपके क्या हो जाते हैं? आपके दोस्तों ग्रह हो जाते हैं। परंतु इस अर्थ का आपका घर होता है, ध्यान में रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। परंतु यहां पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसका अर्थ आपका घर से नहीं है, बाकियों का सभी का है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बात की जा रही है अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। बताइए मेरे भाई। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, व्योम का पर्यायवाची नहीं है। व्योम का पर्यायवाची अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, परंतु पीयूष नहीं होता। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये तो सेम क्वेश्चन आ चुका है क्या? जी हाँ, सेम क्वेश्चन है, पीयूष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अरे कामदेव का पर्यायवाची क्या होता है? विडोजा, पिसून, मार, अस्यम। जी हाँ मेरे भाई, आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द मार होता है। क्या होता है? मार होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय क्या है? जी हाँ, व्यवहार और दोस्तों मत शब्दों के पर्यायवाची क्या होंगे? अरे व्यवहार है, जी हाँ, आचार और विचार, आचरण और सिद्धांत, विचार और राय, बर्ताव और निर्णय। जी हाँ मेरे भाई, व्यवहार का होता है आचरण और मत का होता है सिद्धांत। जी हाँ, व्यवहार का क्या होता है? आचरण होता है, और मत का होता है सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? अरे सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है? सिंधु का, जलाशय का, चंद्रमा का, बादल का। जी हाँ मेरे भाई, सही आंसर आपका देखने को मिल जाएगा चंद्रमा का। किसका है? चंद्रमा का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। जी हाँ, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग जो है शुद्ध है, वह कौन सा शुद्ध है? इनमें बताइए। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें आपके लिए, सी है पंचानन, नाहर, मृगरी। ये बिल्कुल मेरे भाई शेर के दोस्तों क्या है? पर्यायवाची हैं, बिल्कुल सही है, और सभी आपके गलत हैं। ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुंह है, मृम। जी हाँ, मुंह है ना, मुंह है, वह आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द छांट कर बताइए। अरे तत्सम शब्द इनमें से कौन सा होगा? अनजान, सच, पत्ता, घोटक। अरे बताइए रे, क्या होगा? जी हाँ, सही आंसर हो जाएगा जो घोटक है ना, घोटक है, यह आपका तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी के साथ है आपके लिए, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? जी हाँ, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? आडंबर, धुंधला, दिखाना, सत्य।
अरे सत्य है, कौन सा है मेरे भाई? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। जी हाँ, कब से आस लगाए बैठी है। तो मेरे भाई, माता पिता के सपने को पूरा नहीं करना क्या? जी हाँ, अवश्य करना है। तो मात्र 35 दिन का समय बचा है। 35 दिन दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइएगा, 100% सिलेक्शन दिलाकर रहूंगा, क्योंकि आपके हिंदी की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, जीके की करा रहा हूं, साथ में दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था की भी क्लास होती है दोस्तों, और होने वाली है आगे भी, कंप्यूटर की, साइंस की और आपके करंट अफेयर्स की भी क्लासेस जल्दी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद हमें बात करें, हमेशा शाम को 8 बजे तो मॉडल पेपर आपको कराया जा रहा है, उसके अंदर सभी सब्जेक्ट आपके शामिल होते हैं, उसको जरूर देखिएगा। हर रोज देखोगे तो दोस्तों आपको फायदा बहुत देखने को मिलेगा। सिलेक्शन लेना है तो मेरे भाई कम से कम 60 से 70 मॉडल पेपर में आपको कराने वाला हूं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों को। जी हाँ, लक्ष्य हो गया, उत्कर्ष हो गया, उन इंस्टीट्यूटों को दोस्तों आपके मॉडल पेपर में आपको कराने वाला हूं। बस आपको तो तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जी हाँ, आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए, परखने के लिए, जी हाँ, आज आपकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी है। आज आपकी लास्ट डेट बढ़ी चुकी है। जी हाँ, आज दोस्तों 11 आपकी क्या हो चुकी है, अगस्त हो चुका है, तो 11 अगस्त को भी आपका ऑफर होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, 69 रुपीज के अंदर, जी हाँ 69 रुपीज के अंदर आज आप इसको परचेज कर सकते हो। आज दोस्तों आपके लिए ऑफर और बढ़ाए गए हैं, क्योंकि आपके कॉल एवं मैसेज ज्यादा थे, इस कारण कहा था कि सर एक दिन और बढ़ाइए। तो आज भी दोस्तों आज का ऑफर रहने वाला है। 10 मॉडल पेपर आपको 69 रुपीज के अंदर मिलने वाले हैं। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है और उनकी व्याख्या है। जी हाँ, मात्र 69 के अंदर। जी हाँ, 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है 69 रुपीज, और आपको स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो देरी किस बात के, फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा मात्र 69 में। अगला क्वेश्चन है, जी हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, अथ का विलोम शब्द है। अरे अथ का विलोम क्या होता है? अंत, इति, अर्थ, अग। बताओ रे क्या होता है? जी हाँ, 71 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई, इति। क्या हो जाएगा? इति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? द्विज, जी हाँ, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, विदेह है। अरे विदेह नहीं आता, ब्राह्मण, पक्षी, दांत, ये तीनों के तीनों आते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? जी हाँ, गो का अर्थ गाय, नदी, इंद्रिया, गज। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, गज नहीं है, बाकी सभी आपके गो के अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अरक का अनिकार्थी नहीं है? अरे अरक ना, अरक इसका अनिकार्थी नहीं है। हम बात करें यहां पर आपके लिए, सूर्य होता है, प्रकाश किरण होता है, दोस्तों आग का पेड़ भी होता है, परंतु ज्वाला ना, ज्वाला, यह आपका अर्क नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अभय उभय। जी हाँ मेरे भाई, एक तो आपका क्या है, आपका अभय दे रखा है, और एक आपका उभय है। ध्यान में रखिएगा, दोनों नाम अलग अलग हैं। जी हाँ, इनका शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? निर्भय दोनों, हवा अग्नि, पढ़ना पढ़ाना, दोनों या निर्भय। अरे अभय का अर्थ होता है आपका, जी हाँ, निर्भय। अरे अभय का अर्थ क्या होता है? निर्भय होता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। क्या होता है? अभय का निर्भय होता है, और उभय का दोनों होता है। उभय निष्ठ नहीं होता क्या? उभय निष्ठ मतलब कि दोनों में उभय निष्ठ है, दोनों के अंदर, जी हाँ, दोनों के अंदर समान हो उसे उभय कहते हैं, और निष्ठ की बात हो जाती है तो दोनों में समान होते हैं। तो दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा, निर्भय और दोनों। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग में यदा कदा में के सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। जी हाँ मेरे भाई, एक तो है आपका यदा, दूसरा है आपका कदा। जी हाँ, यदा कदा, यदा कदा का आपको सही अर्थभेद निकालना है। यदा कदा का क्या होगा? जब तब, कब तब, जब कब, या फिर कब जब। सही आंसर हो जाएगा, यदा का अर्थ होता है जब, और कदा का अर्थ होता है कब। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शब्द युग में पर्यंत प्रियक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। जी हाँ मेरे भाई, एक तो आपका क्या है? पर्यंत है। क्या है? पर्यंत है। और एक आपका पर्यंक है। जी हाँ, एक पर्यंक है, बताइए फटाफट। तड़, कीचड़, तक, पलंग, पयप्ती, पलंग, या फिर समग्र पीड़क। राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई आपका दोस्तों पर्यंत ना, पर्यंत इसका अर्थ होता है तक, और आपका पर्यंक का अर्थ होता है पलंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है। अरे उत्कर्ष के अंदर कौन सा उपसर्ग है? उत, उत,
उत्तक, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ मेरे भाई, उत आपका क्या है, उत हलंत वाला इसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग युक्त शब्द है। अरे उपसर्ग युक्त, जी हाँ, कौन से दोस्तों शब्दों के अंदर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आहार विहार में, चढ़ावा चढ़ाई में, बुलावा छलावा में, डूबता बहता में। अरे आहार और विहार के अंदर आपका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है? अरे इक प्रत्यय से कौन सा शब्द या फिर कौन सा प्रत्यय जो है या फिर कौन सा शब्द है वो नहीं बना है? वैदिक, सामाजिक, भौमिक, इनमें से कोई नहीं। अरे मेरे भाई, देविक भी नहीं बना, सामाजिक भी नहीं बना और भौमिक भी नहीं बना, मतलब कि इनमें से कोई भी नहीं बना। सभी दोस्तों सभी के अंदर आपके एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में हार प्रत्यय नहीं है? अरे हार प्रत्यय कौन से में नहीं है? लुहार है। जी हाँ, लुहार के अंदर नहीं है। खेवनहार में है, जाननहार में है, पालनहार में है, परंतु लुहार में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम रोशन अवसर कर कर रहेंगे। तो मेरे भाई, बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। मात्र 35 दिन दोस्तों मेरे साथ जुटे रहिएगा, 100% सिलेक्शन दिला कर रहूंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। श्याम बाबा का नाम लिख दीजिए, इस बार आपका बेड़ा पार हो जाएगा। फटाफट दोस्तों जय श्री श्याम का नारा लगा दीजिए, जय श्री श्याम नाम लिख दीजिए। इस बार दोस्तों श्याम बाबा आपके दोस्तों अर्जी सुनेंगे और सिलेक्शन आपको दिला कर रहेंगे। जिस दुल्हा तस बनी बारात, जी हां, जिस दुल्हा तस बनी बारात का अवध का अर्थ क्या है? जिससे लाभ हो उसी का पक्ष लें, जो जिसके योग्य हो उसी वही मिलता है, लालच में कोई काम करना, जैसा मुखिया वैसी अन्य साथी। सही आंसर हो जाएगा जिस दूल्हा तस बनी बारात है। जी हाँ मेरे भाई, जैसा मुखिया होता है वैसे ही अन्य साथी होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए? जी हाँ, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो? अरे मेरे भाई, पेड़ यदि बबूल का बोओगे तो बबूल ही तो होगा, आम कहाँ से होगा? उसके आम थोड़ी ना लगेंगे। जी हाँ, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बुरे कर्मों का परिणाम अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिस्र वाक्य को चिन्हित कीजिए। मिस्र वाक्य कौन सा है? आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। वह है, आप एमपी हो क्या? अरे मेरे भाई, एमपी हो क्या? जी हाँ, अरे एमपी है। जी हाँ, एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 से ही तो पढ़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। बालक आया और मेरे पास बैठ गया। जी हाँ, मिस्र वाक्य की पहचान करनी है तो मिस्र वाक्य है, उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मिस्र वाक्य का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अधोलिखित किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? अरे इनमें से कौन से वाक्य के अंदर आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, माँ स्वेटर बुनती है। जी हाँ, श्याम हंसता है, इसके अंदर आपका आक्रामक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त हुई है? शिशु सो रहा है, बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। राइट आंसर हो जाएगा शिशु सो रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हे राम रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अपादान, संबोधन, अधिकरण। सही आंसर हो जाएगा संबोधन मेरे भाई कारक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयोग शब्द का संधि विच्छेद। जी हाँ, संयोग जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद क्या होगा? सम प्लस योग, सम प्लस योग, सह जोड़ योग या फिर सम जोड़ योग। मेरे भाई, सम जो हलंत लगा हुआ ना, सम जोड़ योग है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संयोग का संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। निर्धन में कौन सी संधि है? अरे निर्धन में कौन सी संधि है? यण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अयादि संधि।
सही आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि है मेरे भाई निर्धन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, गर्व शून्य शब्द में समास है। अरे गर्व शून्य जो शब्द है ना उसके अंदर समास कौन सा है? जी हाँ, इसके अंदर कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा है? कर्ण तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रसगुल्ला में कौन सा समास है? अरे रसगुल्ले के अंदर कौन सा समास है मेरे भाई बताओ? तत्पुरुष, बहुवीर्य, अविभाव, द्विगु। अरे रसगुल्ला, जी हाँ आप रसगुल्ले ही तो मेरे भाई। अरे सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना? जरूर लेना है। तो रसगुल्ले के अंदर आपको समास बताना है। आपको पसंद तो है खाना तो, परंतु ध्यान भी रखना है इसके अंदर तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अरे किस किस को पसंद है रसगुल्ला? जी हाँ सिलेक्शन लेकर आइएगा, मैं आपको स्वयं खिलाऊंगा। जी हाँ सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना? जरूर लेना है। बहुवीर्य समास का उदाहरण है रसोई घर, घुड़सवार, पद्मनाभ, यथाविधि। अरे सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा पद्मनाभ। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नहीं है मेरे भाई। सरासर, गुटभैया, या फिर आपके काली मिर्च, या फिर भला मानस। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। जी हाँ, सरासर के अंदर आपका कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, और बाकी दोस्तों आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है, नटों में श्रेष्ठ हेतु उपयुक्त सामासिक पद है। जी हाँ, नटवर, नटेश्वर, नरेश, नराधीश। अरे जो नटों में श्रेष्ठ हो उसे क्या कहते हैं? नटवर कहते हैं। क्या कहते हैं? नटवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो आज देख कर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे। बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दे मेरे भाई। निम्नलिखित में से असंगत है, इनमें से गलत कथन की पहचान आपको करनी है। जी हाँ, हम यहाँ पर बात करें आपके लिए, चंद्र के समान मुख चंद्रमुख कहलाता है, बिल्कुल सही है। आप पर बीती को कहते हैं आप बीती, बिल्कुल सही है। माल को ढोने वाली गाड़ी को कहते हैं मालगाड़ी, बिल्कुल सही है। जितना शीघ्र हो सके उसे अति शीघ्र नहीं कहते, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर से आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी शब्द में समास है द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। जी हाँ, शताब्दी, शताब्दी मतलब कि 100 वर्षों का समूह है, उसे उसके अंदर आपका द्विगु समास का प्रयोग किया गया है। ध्यान में रखिएगा। जिसका पद है, पहला जो पद है ना वह आपका संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास का उदाहरण होता है, फिर द्विगु समास कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के तौर पर त्रिरत्न, पंचवटी, दोस्तों पंच समूह है दोस्तों, 5 वृक्षों का समूह है, पंचवटी कहलाता है। सप्ताह है, 107 दिनों का समूह है, सप्ताह कहलाता है। इसके अंदर दोस्तों आपका द्विगु समास का प्रयोग किया जाता है। श्याम सुंदर का समास विग्रह निम्नलिखित में से क्या होगा? श्याम सुंदर, जी हाँ मेरे भाई, श्याम जो सुंदर है, श्याम जो सुंदर है उसका क्या होता है? श्याम सुंदर होता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर से आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुनिए। धर्म और प्राण होगा क्या मेरे भाई? ध्यान में रखिएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। धर्म ही है प्राण जिसके वह धर्म प्राण कहलाता है। ध्यान में रखिएगा, धर्म ही है प्राण जिसके वह धर्म प्राण कहलाता है। समास विग्रह ऑप्शन नंबर द के अंदर दे रखा है, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? पाप और पुण्य, अरे पाप और पुण्य, जी हाँ कौन से समास का उदाहरण है? कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुवीर्य, द्वंद्व। अरे द्वंद्व समास का उदाहरण है पाप और पुण्य, माता और पिता, दाल और रोटी, ये सभी के सभी दोस्तों उदाहरण है ना द्वंद्व समास के हैं। ऑप्शन नंबर द आपका सही आंसर हो जाएगा। और आज के इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ चुका है 50 नंबर। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आपके सही हो रहे हैं मेरे भाई 25 या 30 प्लस या फिर 35 प्लस भी हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में बताना जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अंतिम क्वेश्चन है, रेल भाड़ा, जी हाँ रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुवीर्य समास, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर से आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास मेरे भाई शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलेगी। उसके अंदर पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको कराया जा रहा है। दूसरा मॉडल पेपर दोस्तों जो आपके ना तैयारी कर लो आंसू सर उनका कराया जा रहा है, तो दूसरा मॉडल आज पेपर आपका हो जाएगा, तो जरूर आपको देखना है। पहला नहीं देखा तो जाकर देखिएगा और अपने दोस्तों तक क्लास को जरूर उसको शेयर करना है और इसको भी शेयर कर देना है। और आज दोस्तों लास्ट डेट इसकी होने वाली है 69 के अंदर आप इसको बाई कर सकते
सकते हो, परचेज कर सकते हो। जी हाँ, मात्र 69 के अंदर 10 मॉडल पेपर आपको मिल रहे हैं चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए। हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, परीक्षा से पहले परीक्षा होने वाली है। 9636 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। दोस्तों